बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एक बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई थी। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। दरअसल याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। 3 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा था कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए, ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख दी थी। पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मामले को लेकर सुनवाई हुई है। अदालत ने बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज किया है जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी न करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते, यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाईकोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए ये तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है, यह सही नहीं लगता है। पीठ ने यह भी कहा कि अदालत के विचार के लिए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा आंकड़ों का विवरण और जनता के लिए इसकी उपलब्धता है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने बीते सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए थे और लोकसभा चुनाव से पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। आंकड़े ये कहते हैं। बिहार के विकास आयुक्त विवेक सिंह द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी की कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19%, जनजाति 1.68%, जबकि सामान्य वर्ग मात्र 15.52% है। नीतीश सरकार 3.5 साल से जातिगत जनगणना करवाने की जिद पर अड़ी थी। सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास करवा लिया। इस साल जनवरी में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार इसे जनगणना नहीं बल्कि सर्वे बताकर कर रही थी। इस साल अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि INDIA गठबंधन बीजेपी को घेरने के लिए जमकर जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। राहुल गांधी की बात करें तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जितनी आबादी उतना हक। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप भी लगाया था कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। इसी तरह का नारा दलितों के बड़े नेता काशीराम ने भी दिया था। काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं ने भी जाति जनगणना की मांग उठाई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर विपक्षी खेमे में वाकई में एक राहत की खबर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।